हाँ चारू जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी एक प्रश्न था गुरुजी, अष्टम मंगल को लेके। जैसे जी आपने एक वीडियो में कहा हुआ है कि एट्थ हाउस का कारक भी शनि और मंगल होते हैं, लेकिन अगर जी। मंगल अष्टम भाव में आ गया तो वो कमजोर हो जाता है और एक हाँ। मंगल दोष भी क्रिएट करता है। जी लेकिन जी। गुरुजी जैसे मंगल अष्टम भाव में तो वीक हो जाता है ना? तो ये मंगल दोष एक को क्रिएट करेगा फिर? एक कहानी से बताता हूँ। हाँ जी। कहानी सुना देता हूँ। एक बार एक पहलवान था। पहलवान भी गजब पहलवान, दूर दूर तक उस इलाके में कोई ऐसा पहलवान था ही नहीं जितना था। उस इलाके के सारे पहलवान उससे डरते थे और वो चैलेंज दे करके कुश्ती लड़ता था कि भाई 5 मिनट से ज्यादा नहीं लड़ाऊंगा, लड़ूंगा और 5 मिनट से पहले पहले धराशायी कर दूंगा, और कर देता था। मतलब उसकी शर्त में कहीं बेईमानी नहीं थी, बिल्कुल वो ताकतवर ही था वास्तव में। अब एक बार बनिए से लड़ाई हो गई उसकी। अब बनिए से लड़ाई होगी तो पहलवान कहाँ लाला जी और कहाँ पहलवान। अब लाला जी ने सोचा यार ये तो जब मर्जी उठावे और उछाल के फेंक दे दूसरा, ये तो मामला ही खराब हो गया। हम्म। उसने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। लाला जी ने भी बोल दिया मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोला तुम मिल तो जा बस, कौन किसको छोड़ेगा ये तो बाद की बात है। तू मुझे देखते ही भाग जाता है। तू मतलब हाथ में तो आ मेरे को एक बार, फिर बताता हूँ कौन जीतता है। वो कहता है ऐसे नहीं आऊंगा तेरे हाथ में। पूरी पंचायत बुला, लड़ाई आमने सामने की होगी, भरी पंचायत के सामने, अकेले में नहीं हराऊंगा तुझे। कल को कह दे जरा मैं अकेले में हरा के भाग गया, तू मना कर दे नहीं हारा था। पंचायत आ गई। सारे बोले यार ये भी कोई मतलब है, लाला जी का दिमाग खराब हो गया है। लाला जी और पहलवान 2 मिनट नहीं लगाएगा उन्हें, वो पहलवानों को नहीं बख्शता, ये इसको क्या बख्शेगा। पंचायत हुई। बोला भाई देखो बात ऐसी है, लाला जी बोले पहलवान का मतलब है जो डरता ना हो। बोला हाँ जी। पहलवान से बोला बताओ मेरा बात सही है कि गलत। पहलवान बोला एकदम ठीक, जो डरता है वो काय का पहलवान, मैं तो बिल्कुल नहीं डरता। बोला सोच लो, ये सब पंचायत के बीच में नहीं कह रहा। मैं इस आदमी से इसलिए नहीं लड़ाई लड़ रहा था क्योंकि ये महा डरपोक आदमी। अब पहलवान को कोई कहे डरपोक आदमी तो उसको बचाओ कैसे सहन होगा। उसने कहा भाई साहब तू मुझे सिद्ध करके दिखा दे। बोला मैं आज रात को ही सिद्ध कर देता हूं। बोला अगर ये नहीं डरता तो आज हमारे गांव के शमशान घाट में नेट 12 बजे ये जाएगा और ये कील गाड़ के आएगा। अगर हम सुबह जाके देखेंगे कील गड़ी मिली तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा, नहीं तो ये पहलवान सबके सामने कहेगा कि हार गया। और इसकी लड़ाई होगी एक भूत से, जो उस पेड़ पे बड़ा भारी भूत है। उस भूत में 100 पहलवानों का दम है। अब पहलवान ने ये बात सुनते ही पहले तो हाँ हाँ बोल दी। अब पहलवान कह रहे ऐसा भूत जिसमें 100 पहलवानों का दम है, भाई साहब ये तो पंगा हो गया आज तो। और बोला वो कुछ नहीं पकड़ता, जब भी कोई कील ठोकने आता है वो उसके कपड़े पकड़ लेता है, भागने नहीं देता। और आज तक कोई भाग ही नहीं पाया कील ठोक करके वहां से, क्योंकि कील ठोकी नहीं और भूत ने पकड़ा नहीं। चलो जी, अब भरी पंचायत के सामने बातचीत हो गई। पहलवान गया, भाई करना तो पड़ेगा, सब लोग देख रहे हैं। रात को 12 बजे सब लोगों ने कहा भाई जा भाई टाइम हो गया घड़ी में, जा ये किला गाड़ के आ। अब पहलवान साहब पुराना टाइम था, वो किला गाड़ने गया। जब उन्होंने देखा बड़ा अंधकार है, चिताओं से धुआं हल्का हल्का निकल रहा है, उसके दिमाग में वही बात कि जैसे ही किल्ला ठोकूंगा भूत पकड़ेगा। किल्ला ठोकते ही भूत आएगा, और भूत 100 पहलवान जितना दम रखता है। तो एक काम कर, इतना जल्दी कील ठोक और ठोक के भाग जाइए तू, पकड़ में नहीं आना बस तुझे। और वो निगाह देखता है ऊपर की तरफ, उसी पेड़ की तरफ जिस पेड़ पे भूत रहता है। अब उसके बाद दिमाग में बिठा रखी है, अब रहता कि नहीं रहता उसे तो पता नहीं। अब वो किल्ला ठोकता जा रहा है और निगाह उसकी पेड़ के ऊपर है।
और जैसे ही किल्ला ठोक के भागने लगता है, गिर जाता है। और गिरते ही पहलवान जी बेहोश। सुबह लोग आए तो पहलवान गिरा पड़ा है, चित चारों खाने। बोला, अरे ये तो पहलवान हार गया, साला ये तो भूत ने पटक दिया रात को इसको। देखा, उसे जगाया, होश में लाए, देखा तो कीले के अंदर अपनी धोती को ही ठोक दिया। वो नीचे बैठा तो धोती फैल गई, फैल गई तो उसने किल्ला ठोका, किल्ला ठोका तो भागने लगा। धोती खींची खींची तो उसको लगा कि धोती खींची का मतलब भूत ने पकड़ लिया। और जब फियर इतना गहरा हो जाए तो आदमी के पास बेहोश होने के अलावा कोई चारा बचता ही नहीं है। पहलवान जी बेहोश हो गए। सारा गेम लाला जी ने घुमा दिया। मंगल कौन है? पहलवान। अष्टम में गया था, धोती फंस गई। बस मंगल की ऐसी ही धोती जो है अष्टम में आके फंस जाती है, क्योंकि उसका मुकाबला वहां पर मंगल का भूत प्रेतों से है, जिसका उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। मंगल मतलब आमने सामने की लड़ाई। लाल किताब मंगल को शेर कहती है। शेर तो आर पारी की तो लड़ाई लड़ेगा। आपने रामायण देखी होगी ना, राक्षस जब भी देवता से लड़ता था राक्षस भाग जाता था। माया दिखाता ना, कभी इधर से आ गया, कभी इधर से आ गया, कभी इधर से आ गया। राक्षस बलशाली क्यों था? क्योंकि वो गायब होना जानता था, वो इल्यूजन क्रिएट करना जानता था। मंगल को बेचारे को इल्यूजन क्रिएट नहीं करना आता, ये तो सीधा साधा पहलवान है। उसके पास तो लॉजिक भी नहीं है बेचारे के पास। वो तो प्रैक्टिस करना जानता है। जिस चीज को उसने जीवन में अपना लिया, पहलवान मीन्स दब के प्रैक्टिस करेगा, सुबह भी करेगा, शाम को भी करेगा। उसके पास तो मेहनत है, मशक्कत है, लॉजिक नहीं है। आज कोई लॉजिक का इस्तेमाल करे कि पहलवान क्यों बने, तो कहेगा घर का खर्चा नहीं चलेगा पहलवानी करके। किसी का बॉडीगार्ड बन जाएगा, किसी का वो क्या बोलते हैं उसको, वो टाइट टाइट से वो काले सूट पहने घूमते रहते हैं ना, वो बाउंसर सफारी सूट। बाउंसर हाँ, बाउंसर। बाउंसर बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा। हम्म। 25,000 30,000 इतने तो चारे की खुराक होगी, बचेगा क्या खाक। पहलवानी वाला मामला ही गड़बड़ है। तो क्या हुआ मंगल का अष्टम में? कहानी समझ में आ गई? हाँ जी। बस मंगल की धोती फंस जाती है अष्टम भाव में। अच्छा। ये समस्या, इसीलिए कहा गया मंगल जब अष्टम में आता है तो बेचारे की हालत खराब हो जाती है। अच्छा, उन लोगों से पूछो जिनका मंगल अष्टम में होगा, वो जीवन में शायद किसी चीज से ना डरे। और जहां आपने भूत प्रेत का किस्सा सुना दिया वहीं पे कहानी खराब। मंगल की पहलवानी सारी निकल जाएगी, सारी ताकत, सब बल। इसे कहता है मनोबल कमजोर। हम्म। मंगल अष्टम, मनोबल कमजोर। ठीक है, ये चीज। गुरुजी, अगर जैसे ये मंगल जिस भी भाव का स्वामी है, और अगर हम कारक की दृष्टि से भी देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मंगल के कारक तत्व और वो जहां जिस जिस भाव का स्वामी है वो भी कमजोर पड़ गए, खाली ऊपर ऊपर कमजोर से। कमजोर इसीलिए पड़ गए ना, उसको अनजाना भय। जमीन हम्म। वो इसलिए नहीं खरीद रहा कि कहीं कब्जा ना हो जाए। हम्म। भाई मेरा गांव में, फलाने गांव में कोई जानकार नहीं, मैं जमीन खरीद के क्या करूंगा, लोग तो कब्जा कर लेंगे। हम्म। 90% मौके में तो वो ये सोच के बैठा है कि मुझे जमीन खरीदूंगा तो कब्जा हो जाएगा, और हम्म। जमीन ही नहीं खरीद रहा है। तो जमीन आएगी कहां से? तो कारक तो हो गए नाश। हम्म। मंगल जिन जिन चीजों का कारक है उसको लेकर के वो डाउटफुल है बहुत ज्यादा, उसको लगता है नहीं हो पाएगा। हम्म। आठवां मंगल नहीं लड़ पाएगा। हम्म। लड़ लो अष्टम मंगल वाले से, डर जाएगा, पूरी हम्म। तरीके से डर जाएगा। हम्म। उल्टी सीधी धमकी दे के भाग जाओ। हम्म। आप तो भाग जाओगे, वो सारी रात वो नहीं सो पाएगा। ये कहानी है। बेशक वो सौग्रही हो, बेशक वो उच्च का हो। हम्म। एकदम सही बात है। मैंने देखा है गुरुजी, अष्टम मंगल वाले के पास जमीन ही नहीं टिकती है। जमीन खरीद भी लेते हैं तो भी उसको बेच देते हैं तुरंत। उन्हें विश्वास ही नहीं आता कि शायद ये कभी हमें कुछ फायदा होगा इससे। उनके लिए बढ़िया रहता है कि हम किसी तरीके से मकान किराए पे ले लें और 5-10 साल एकदम एक जगह सही। बैठे रहें,
तो बस उनको लगता है यही सबसे बढ़िया साधन है, जमीन खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे तो पट्टा कोई ना कोई कब्जा कर लेगा, कोई किराया नहीं हम्म देगा, तो वो उस माइंड से ऊपर सोच नहीं पाते, इसलिए वो कम करते हैं, या लेते हैं तो दूसरों के दबाव में। पत्नी ने कह दिया, माँ बाप ने कह दिया, हम्म भाई बहनों ने कह दिया, सब ले रहे हैं तो तू भी ले ले, सारा हम्म खानदान ले रहा है इधर जमीन, तो तू भी ले ले, थोड़ी सी 200 गज तू भी ले ले, हम्म, सही बात बीच है। बीच में मुझे दे, तो दाएं बाएं की मत देना, कहीं कल को कब्जा होगा तो दाएं बाएं पे होगा, बीच वाली में नहीं होगा। ऐसे दिमाग लगा। हम्म ठीक है, हाँ चलिए। जी गुरु जी, एक चीज और पूछ लूं, एक हाँ छोटी सी बताइए। चीज। गुरुजी, एक 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 मैं एक चीज समझना और चाह रही थी। जैसे फोर्थ हाउस का लॉर्ड और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड हमारा हमारे सुख सुविधाओं का है। अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड या सेवेंथ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में चला गया, तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में जाता है, तो वैसे तो ये भाग्य का मतलब भाग्य के भाव में आके बैठ गया। ऐसे में तो माँ की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये अपने से षडाष्टक गया है। तो ऐसे में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई गया तो षडाष्टक है, लेकिन है नवे भाव में। अब फिर क्या हो गया, तो पिछली बार समझाया था ना, हाँ। तो दिमाग के लिए नौवा है, चतुर्थ के लिए नौवा थोड़ी है। अच्छा, माँ के लिए नवा है, करेक्ट। ल- हम्म लगन के लिए, यानी दिमाग हम्म के लिए नौवा है, हम्म चतुर्थ के लिए नौवा थोड़ी है, माँ के लिए हम्म नौवा थोड़ी है। माँ के लिए तो नौवा 12वां भाव है, हम्म माँ के हम्म लिए नवम नवे 12वां भाव बार में, हाँ है, करेक्ट। उसके लिए तो षडाष्टक ही है, उसके लिए तो छठा है माँ के लिए। माँ के लिए छठा है। क्यों है, क्या करेगा क्योंकि ऐसे। हम्म माँ के लिए षडाष्टक का मतलब, माँ का ग्रह षडाष्टक बैठ गया, हम्म। क्या रिजल्ट लाए। माँ को हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या माँ की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो सकता है। माँ के साथ रिलेशन अच्छा नहीं। हाँ क्यों अच्छा। नहीं है, क्योंकि व्यक्ति बाप से ज्यादा अटैच्ड है, अच्छा। बाप से ज्यादा अटैच्ड है। नवम भाव पिता, पिता है। पिता से उसको मिलता है। समझ रहे हो बात को। हम्म, अब माँ को ये इस बात की लड़ाई है कि लौंडा जो है बाप की सुनता है, मेरी नहीं सुनता है। अच्छा। छठा, अपने से छठा। लड़का हम्म क्या समझ रहा है, लड़के का ब्रेन क्या समझ रहा है, कि माँ बैठी है छठे घर में, हम्म यानी ऑलवेज कंप्लेंट, ऑलवेज मेरी बुराई। आज लड़के ने ये नहीं किया, आज लड़के ने वो नहीं किया, ये अच्छी परसेंटेज नहीं लेके आया, आज ये फलाना नहीं करके आया, डॉक्टर बन गया तो एमडी डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर बन गया तो सुपर इंजीनियर नहीं बना। माँ को ऑलवेज कंप्लेंट, माँ सेटिस्फाई नहीं हो रही उससे। लड़का कह रहा है कभी तारीफ ही नहीं कर रहा, बाप है कम से कम कुछ नहीं बोलता, या अच्छा बोलता है। हम्म ये है षडाष्टक। नवम में हम्म बैठा है तो माँ को वैसे कोई खतरा नहीं, हम्म वैसे लड़ाई नहीं है, बस हम्म उसको लगता है कि माँ कुछ ठीक नहीं है, माँ के साथ काफी गड़बड़ियां हैं माँ के पास। लग्नेश को लगता है, लगन मतलब को, बच्चे को लगेगा। माँ को लग, माँ माँ को कहाँ, लगेगा। माँ क्योंकि माँ का गया है। करेक्ट करेक्ट, माँ सही का बात। गया। समझ में आई बात। करेक्ट करेक्ट। ऐसे में अगर चंद्र अच्छा बैठा है नवमांश में भी, तो शायद थोड़ी भरपाई हो सकती है। कारक, कारक है जी, कारक। कारक का मतलब हम्म, उपलब्धता, उपलब्ध। कि माँ अवेलेबल है। हम्म बीवी ने खाना नहीं बना के दिया, माँ बना के दे देगी तुरंत, हम्म है। तो वो चंद्रमा की अवेलेबिलिटी है, चंद्रमा अवेलेबल है। अवेलेबल है, हाँ। मांच में चंद्रमा का अच्छे होने का मतलब ये होता है। हम्म बेशक एक थप्पड़ मार के कह दे, लाया था बीवी, रोटी तो अभी भी मैं ही बना के दे रही हूँ, है। दूसरे ऐसे से ब्याह करा दूं, वो कहेगा तू ही लेके आया था। लव मैरिज में तो मजा आ जाए, दो दो तमाचे मारेगी, मतलब मैंने तो पहले ही कहा था ठीक नहीं है लड़की। दूसरे अब रह बुक्का तू। लव मैरिज वालों की बड़ी आफत है। चलिए। धन्यवाद गुरु जी।